या वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, दलाली के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वो लोग दलाल है, दलाली करते हैं। बेलसन सिंह 100% जन स्वराज जीत रहा है। बेलसन सिंह 100% जन स्वराज। इसलिए यहाँ मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, ना आरजेडी गठबंधन से, ना बीजेपी गठबंधन से। आरजेडी के लोग भी हमें वोट देंगे और बीजेपी गठबंधन के लोग भी हमें वोट देंगे। चाह रहे हैं कि संजय भाई ही आए आरजेडी से। हम चाह रहे हैं कि संजय भाई ही मेरे विरोध में लड़े, और जब लड़ेंगे तब ना समझ में आएगा उनको कि वो कितना काम किए हैं। हम जितना बार मदद किए, किसी और को मदद किए और जिताए। इस बार हम खुद अपने लिए मेहनत। सभा होगा, ये ऐसा सभा बिहार में कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, जन स्वराज के सूत्रधार हैं, तो क्या लग रहा है बेलसन विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद बेलसन विधानसभा क्षेत्र के जो भी मतदाता मालिक है उनके लिए कुछ नया होगा? प्रशांत जी आ रहे हैं तो सभी के अंदर बहुत खुशी है, और ये यहाँ जो सभा होगा, ये ऐसा सभा बिहार में कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। सही बोल रहे हैं हम जी। आप खुद देख लीजिएगा, उस दिन आप रहिएगा। और ये बेलसन सीट और बिहार के और सीट के बारे में नहीं कह रहे हैं। बेलसन सीट 100% जन स्वराज जीत रहा है। बेलसन सिंह जो 100% जन स्वराज, इसलिए कि हम बेलसन के लिए काम किए। हम काम तो किए हैं सभी के लिए, लेकिन हम बेलसन के रहने वाले हैं, हम कोई बाहरी नहीं हैं। जब भी मेरे अभी राम सोगारत बाबू के बाद मेरे बेलसन के कोई दूसरा आदमी कोई जीता ही नहीं। और फर्स्ट बार हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। पहली बार आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं। पहली बार। अभी तक हम जितना बार मदद किए, किसी और को मदद किए और जिताए। इस बार हम खुद अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हम इस सभा पे बात करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि जिस प्रकार से बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो पुराने हैं, जो बड़े मतलब अपना हिस्सेदारी जमाए बैठे हुए हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी है, उनसे किस प्रकार से लड़ाइयाँ होगी, किस प्रकार से सामना कर पाएंगे? चूँकि वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ भी है, जेडीयू की तरफ भी है, जो कि गठबंधन में एनडीए के है, महागठबंधन है, तो किस प्रकार से आप लड़ाइयाँ, क्योंकि एक नया पार्टी है, जन स्वराज उभरता हुआ पार्टी है। देखिए, जन स्वराज उभरता हुआ पार्टी है, लेकिन हम यहाँ लोकल है और हम यहाँ के बेटा है। हम सभी के लिए काम किए हैं, सभी जात के लिए काम किए। इसलिए यहाँ मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, ना आरजेडी गठबंधन से, ना बीजेपी गठबंधन से। आरजेडी के लोग भी हमें वोट देंगे और बीजेपी गठबंधन के लोग भी हमें वोट देंगे। इसलिए यहाँ लड़ाई की तो सवाल ही नहीं कि लड़ाई में कोई है। और बीजेपी गठबंधन से जो खड़ा होंगे वो तीसरा नंबर पर रहेंगे। बीजेपी गठबंधन से जो खड़ा होंगे वो तीसरे नंबर पे, वो दूसरा नंबर पे भी नहीं रहेंगे। जमानत अपना बचा लेंगे, वही मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले अभी जो सिटिंग कैंडिडेट है वो आरजेडी के हैं, और अभी जो आप दावे कर रहे हैं कि इस बार बदलाव हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि संजय भाई ही आए आरजेडी से। हम चाह रहे हैं कि संजय भाई ही मेरे विरोध में लड़े, और जब लड़ेंगे तब ना समझ में आएगा उनको कि वो कितना काम किए हैं बेलसन के लिए। वो बेलसन में काम नहीं किए हैं, सिंगल घूमते हैं और यही काम करते हैं, बेलसन को लूटने के काम किए हैं। या वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, दलाली के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वो लोग दलाल है, दलाली करते हैं। नीतीश सिंह न दलाल है, न कमीशन खोर है। एक साधारण सी मुखिया के पद पे 10 साल से काबिज है, और किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा कि हम 1 रुपया कमीशन नहीं लेते हैं। नीचे से लेकर ऊपर ले भ्रष्ट है। अच्छा, जैसे कि बेलसन विधानसभा की बात कर रहे हैं और विधायक पे भी आप कटाक्ष कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बेलसन विधानसभा क्षेत्र में वो कौन सी कमियाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपके आने के बाद वो पूरा हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट कमी तो हम बता रहे हैं कि आप ब्लॉक स्तरीय ले लीजिए, एक छोटा सा दाखिल खारिज हो, वो भी उसमें भी घूसखोरी है, जो विधायक से नहीं हो रहा है। विधायक खुद घूस ले रहा है सीओ से, तो कहाँ से विधायक से होगा? और विधायक जी जब घूस नहीं लेंगे, ऊपर में जब आता है यहाँ बदली होकर कोई डीएम, तो 4 करोड़ या 3 करोड़ दे के आते हैं, तो घूसखोरी किससे करेंगे? आम पब्लिक से। घूसखोरी तो ऊपर से ही बंद होना चाहिए। और मेरे पत्नी जिस दिन विधायक बनेगी, उसके 1 महीना के बाद ये विधानसभा छोड़ दीजिए, ये जिला का रुख चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या बात है, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखा, और ये समाज सेवी हैं। और अच्छा, एक चीज़ जानेंगे कि इस बार ये कार्यक्रम है कि क्या कुछ होगा? देखिए, ये अभी तो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रहा है जी, और पार्टी के लोग सभी बैठे हुए हैं। मीटिंग में ये हो जाएगा कि कहाँ कैसे से उनका स्वागत करना है, ये रूपरेखा तैयार हो रहा है। यहाँ पे 25,000 आदमी के खाने का भी व्यवस्था है, खाने का भी व्यवस्था, पानी का व्यवस्था है। इसलिए गर्मी है, पानी का कमी ना हो, इसके लिए हम 5 टैंकर पानी लगाएंगे। उसके बाद बिस्लरी का भी बोतल,
ये सब ही रहेगा। मतलब किसी प्रकार से जो लोग आएंगे कमी नहीं होगा। कमी नहीं हाँ। होगा। देखिए जो छूट जाएंगे जी। उसके लिए मेरा 25-30 गाड़ी यहाँ लगा रहेगा, जिसके घर पे हम पहुँचा देंगे। अगर आप जान लीजिए जो छूट जाएंगे धोखा से भी, वो हमें कभी वोट नहीं देंगे। वो यहाँ से पैदल जाएंगे तो वो वोट नहीं देंगे। मतलब पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किसी को असुविधा ना हो। सुविधा ना हो। देखिए बहुत बड़ी बात है कि 25,000 लोगों को हैंडल करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। और एक मतलब विधानसभा क्षेत्र से, एक सिंगल विधानसभा क्षेत्र से अगर किसी 25,000 लोग अगर किसी सभा में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हम